ये ना तुम्हारा दोगलापन है, ये मैं अभी एक्सपोज करता हूं। नहीं नहीं, ये दोगलापन यहां नहीं चलने वाला। अश्नीर ग्रोवर के आपने तमाम ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर अश्नीर ग्रोवर बहुत सारे लोगों को मुंह पर उनके दोगलेपन को लेकर एक्सपोज करते नजर आते हैं। हम एक्सपोज कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि इंसल्ट करते नजर आते हैं। वो मुफट इंसान है और ब्लंटली बोल देते हैं, और उनके इस ब्लंट अंदाज के उनके फैन भी हैं, उनके आलोचक भी हैं। लेकिन अश्नीर ग्रोवर फिलहाल ट्रोल हो रहे हैं, और वो ट्रोल होने की वजह है उन पर दोगलेपन का आरोप लगना। अश्नीर ग्रोवर पर यह आरोप लग रहा है कि वो एक रोस्टिंग के कार्यक्रम में गए, वहां पर गए, बढ़िया से एंजॉय किया, शूट किया, लेकिन बाद में जब उनकी टीम ने बताया कि सर गजब की बेइज्जती हो गई है, तब उन्होंने ये कहा कि भैया ये नहीं चलेगा और आप इस शो से मेरा वाला चंक हटा दीजिए, ये शो डिलीट कर दीजिए। शार्क इंडिया टैंक्स के एक्स शार्क अश्नीर ग्रोवर, आप सब जानते होंगे, अक्सर विवादों में रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको लेकर खबरें आती रहती है। उन्होंने कॉमिक्सान 3 के विनर आशीष सोलंकी के प्रिटी गुड रोस्ट शो में हिस्सा लिया था, और इसी शो में उनकी रोस्टिंग हुई थी जो उनको पसंद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने इसे हटाने की मांग की, और फिर खबर आई कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। अश्नीर का वीडियो जो है वो हटा दिया गया है, क्योंकि सामने वाले लोग कह रहे हैं कि यार हम सारे पैसे जो है हमने शो में लगा दिए थे, अब हम लीगल लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो शो और उस शो की क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिसे लोग शेयर कर रहे हैं, और जबरदस्त तरीके से उसको लेकर चर्चा हो रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं। अब कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि यार अश्नीर जो है वो सार्वजनिक तौर पर एंटरप्रेन्योर्स की बेइज्जती कर देते थे नेशनल टेलीविजन पर, लेकिन जब अपनी की बारी आई तब वो नहीं ले पाए। क्या ये उनका दोगलापन नहीं है? कईयों ने सवाल पूछा कि गुरु, जब आप शो पर बेइज्जती से डर रहे तो गए क्यों थे? अब इस शो में क्या ऐसा हुआ था? तो इस शो में कहानी ये हुआ था कि अश्नीर को अमीरों का दीपक कलाल कह दिया गया था। ये कहा गया था कि भाई आप अमीरों के दीपक कलाल हैं। ये कहा गया कि पहली बार आपको रिस्पेक्टेबल एग्जिट दी जा रही है, बिना धक्के मारे निकाला जा रहा है। ये सब एक्चुअली शार्क टैंक इंडिया से जो निकाले गए थे उसको लेकर आरोप था। अपनी कंपनी से कौन निकाला जाता है भाई, ऐसे उन पर जोक्स किए गए थे। ये आदमी यार नशा नहीं करता तब इसका यह हाल है, इसे हम खुद नशा कराएंगे, ऐसे बातें इस शो में कही गई थी, जो मजाकिया तौर पर लेंगे तो फनी है, डायरेक्टली लेंगे तो फिर आपको दिल पे लगने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर शो का ये कॉन्सेप्ट था और अश्नीर गए इसलिए थे, तो फिर क्या ये सही है? इसमें किसका दोगलापन है, आशीष सोलंकी का या इनका? ये अपने आप में बात है। हालांकि आशीष सोलंकी ने वो वीडियो डाल दिया, उसमें कुछ नहीं कहा लेकिन सब कुछ कह दिया, और इसी वजह से ये मामला इतना बड़ा हो गया है। अब इस शो का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये कि जिस मेहमान को बुलाते हैं उस मेहमान की लगा देते हैं। इंट्रो में ही आशीष कहते हैं कि ये आदमी जो है ये अपनी कंपनी से निकाला गया है, और सीधा सीधा उनका इशारा था भारत पे की तरफ से। अश्नीर की कंपनी थी भारत पे, अश्नीर ने इसकी शुरुआत की थी, बाद में उन्हें निकाल दिया गया था। फिर एक और क्लिप आती है जिसमें माला पहनाते हुए कहते हैं कि पहली बार आपको शो से धक्के देकर नहीं निकाला जाएगा। शार्क टैंक इशारा था। इस शो में वो इन्वेस्टर बनकर मशहूर हुए थे, काफी खुलकर बोलते थे। फिर इसी के बाद जब ये सारी लीगल धमकी उमकी की बात आई, तो फिर आशीष सोलंकी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमने इसका 5th एपिसोड यानी अश्नीर वाला एपिसोड जो है वो हटा दिया है, क्योंकि हमारे पास कानूनी लड़ाई लड़ने के पैसे नहीं है, सब कुछ सारा पैसा शो पर लगा दिया गया था। इस वीडियो से पहले जितने वीडियो आए लोगों ने प्यार दिया। हमने कोशिश की थी कॉमेडी करें, लेकिन सबको कॉमेडी अच्छी नहीं लगती है। अब इस शो में बहुत सारी चीजें हुई, मतलब कई लोगों को लगता है कि यार अश्नीर ने गलत कर दिया। हुमा कुरैशी भी आई थी, कई ने लिखा कि यार हुमा कुरैशी ज्यादा दिलदार है, कम से कम अपनी बेइज्जती ले रही थी। लेकिन अब इसको लेकर अश्नीर पर सवाल उठ रहे हैं। अश्नीर पर सवाल बेसिकली इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अश्नीर बड़े मुफट तरीके से लोगों को बेइज्जत करते थे, और खुलकर बेइज्जती करने के बाद जब उनकी बारी आई, जिस शो में वो खुद गए थे, अपनी मर्जी से गए थे, इस शो का एक फॉर्मेट भी है जिसमें साइन विन कराते हैं, उसके बाद जब ये सारी बातें आती हैं तो फिर इस शो को लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या अश्नीर का ये बिहेवियर सही था या गलत था, या उन्हें नहीं अंदाजा था कि इतना ज्यादा हो जाएगा, कुछ ज्यादा कर दिया गया। ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन ये पक्का है कि अश्नीर जोक्स नहीं झेल पाए, और इसी वजह से इस शो में से उनका हिस्सा जो है वो काटा गया। लेकिन अब लोग इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि अश्नीर ग्रोवर कांट टेक जोक्स, दैट टू व्हेन दीस जोक्स कैरी ओनली फैक्ट्स पम्प्ड विद सरकास्म। कईयों ने कहा कि यार गजब की कहानी है, उस आदमी ने जोक्स को नहीं लिया जिसने खुद एक किताब लिखी है जिसका नाम दोगलापन है। फिर कईयों ने कहा कि यार ये वही आदमी है जो स्टार्टअप शुरू करने वाले नए लड़कों पर भड़क जाता था,
बेइज्जती करता था और अपने ऊपर एक मजाक नहीं ले रहा। आई मीन ऐसा कैसा ईगो। कईयों ने कहा कि भाई आप शो पर गए क्यों थे, अगर आपको ये सब ट्रिम करवाना था, इतना नाटक करना था, आपको नहीं करना चाहिए था, आप इसको अलग तरीके से देख लेते। बहुत सारी चीजें आ रही है। कई लोगों ने ये भी कहा कि यार अगर आप अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोटेक्ट करते हो कि यार मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, ब्लंट आदमी हूं, तो फिर आपको इतना बेइज्जती का काहे डर। कईयों ने कहा यार आप शूट करके गए, उन लोगों ने मेहनत की होगी, लिखा होगा जोक्स, शूट किया होगा, काफी पैसे खर्च हुए होंगे, उसके बाद आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आपको नहीं जाना था तो आप मत जाते, लेकिन गए थे तो फिर ये नहीं करना चाहिए था। कई और लोगों ने लिखा कि यार इंडिया में लोग जो है, कई सारी कंपनीज जो है वो अश्लील की तरह ही हैं, जो अपने बारे में नहीं सुन सकती, सामने वाले को चढ़ जाती हैं और मेरा मजाक मत उड़ाओ, अगर मेरा मजाक उड़ाओगे तो मैं केस ठोक दूंगा। कईयों ने कहा एक शो से एक कैसे डरना यार, एक वीडियो से कैसा डरना, ये गजब का दोगलापन है। बट घूम टहल कर कहानी वहीं आ रही है कि अश्लील ग्रोवर कई सारे एंटरप्रेन्योर्स की बेइज्जती कर चुके हैं शार्क टैंक में, और उन पर जब आई तब वो नहीं ले पाए। ये लोग एक कॉन्सेप्ट बनाकर चल रहे हैं। हालांकि इस शो के जो होस्ट हैं आशीष, उनका कहना था कि हमने शो बनाया था, हमने गेस्ट को सारी जानकारी दी थी, कॉन्सेप्ट समझाया था, बताया था कि रोस्टिंग होती है, और उन्होंने भी कहा कि मैं जानता हूं रोस्टिंग क्या होती है। वो ओके थे, कॉन्फिडेंट थे, सब मजा आ रहा था। सारी चीजों के बाद उन्होंने ये किया। वो कहते हैं कि उनकी टीम जो आई थी शायद वो समझ नहीं पाई, और उसने इनको समझाया कि भाई साहब ये ज्यादा हो गया, बाउंड्री के बाहर हो गया, नहीं होना चाहिए था। और उसी के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट किया पहले आप हटा दीजिए, फिर कहा गया कि सुनो सारी चीज़ हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, फिर और बहुत सारी चीज़ हटाई गई। आखिर में उन्होंने कहा कि जब सब हटवा ही रहे हो तो एक काम करते हैं, हम शो हटा देते हैं। फिर उन्होंने वीडियो डाल दिया। वीडियो डालने के बाद कहा गया कि यार जो डाला है वो इनडायरेक्टली हमारे बारे में बात कह रहा है। यूट्यूब पे आने के 4 घंटे बाद फिर कांटेक्ट किया गया और कहा गया कि धमकी दी गई, और कहा गया कि 20 मिनट के अंदर वीडियो हटाइए वरना आप पर केस किया जाएगा, और 5 अलग अलग तरह के मामले बताए गए जिसमें कहा गया केस ठोक देंगे तुम पर, जबकि उसमें इनका नाम चेहरा नहीं शामिल था। अब आशीष सोलंकी वाली टीम कह रही कि यार हम कॉमेडियंस हैं यार, रोज कर रहे थे, बुलाए थे, तुमको दिखा भी नहीं रहे, उसके बावजूद हमको धमकी दे रहे हो। दूसरी साइड वाले कह रहे हैं कि यार हमने जब कहा था तब फिर हटना चाहिए था। आशीष की टीम कह रही कि यार वो कॉमेडियंस परफॉर्म किए जो लाखों लाखों चार्ज करते हैं, वो दोस्ती यारी में फ्री में परफॉर्म कर रहे थे। सही बात नहीं है, किसी एक का तो दोगलापन है, किसका है फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। आप बताइए किसका दोगलापन है।